एक एप्लीकेशन बेस्ड मिडलवेयर और एक राउटिंग बेस्ड मिडलवेयर। पहले हम करते हैं नॉर्मल राउटिंग बेस्ड मिडलवेयर। मिडलवेयर बनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट फिल्टर के नाम से एक कांस्टेंट वेरिएबल दिया, उसका रिक्वेस्ट रिस्पांस और नेक्स्ट पास करवाया पैरामीटर में। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट राउटिंग बेस करा रही हूँ। मतलब अच्छा सही है। राउटिंग बेस का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इस राउट पे जाना चाहेंगे, रिक्वेस्ट फिल्टर कहेगा कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल है तो ये पेज खुलेगा। मैं आपको पहले चला के दिखा देती हूँ। अबे कोड इतना सारा चला के दिखाएंगे तो और समझ में आएगा। समझ नहीं आया तो समझ नहीं आ रहा तो अभी समझा रही हूँ, 2 मिनट और समझे। बीच में नहीं बोला करो मेरे पास। चलो आवाज आ रही छोटी बच्ची यूजर राउट, मैं एप्लीकेशन लेवल वाला जो राउटिंग है, ठीक है, उसको मैं 2 मिनट के लिए कमिट आउट कर रही हूँ। कमिट आउट से मुराद ये एप्लीकेशन वाली राउटिंग थी, इसको कमिट किया, और ये एप्लीकेशन लेवल राउटिंग थी, इसको कमिट किया। एप्लीकेशन वाली राउटिंग का मतलब पूरी वेब एप्लीकेशन पे ये चीज अप्लाई होगी, और जो सिंगल राउटिंग का मतलब है, राउटिंग बेस्ड मिडलवेयर का मतलब है हर पेज पे ये मिडलवेयर अप्लाई होगा। जिस पेज पे चाहे उस पेज पे अप्लाई होगा, जिस पेज पे नहीं चाहे उस पेज पे अप्लाई नहीं होगा। अब्दुल्ला समझ आ रहा है? सलाम। एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग का मतलब है पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होगा। इस वेबसाइट पे 18 साल के बड़े ही लोग आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं राउटिंग बेस्ड करूं तो राउटिंग बेस्ड का मतलब है कि मैंने ये कह दिया अबाउट अस का पेज हर कोई नहीं खोल सकता। अच्छा जो रिस्ट्रिक्शन 22 साल का है वही अबाउट अस का पेज खोलेगा, लेकिन बाकी पेजेस आप खोल सकते हैं। तो इसका मतलब है अबाउट अस की राउटिंग पे लगाया ना मैंने, तो ये राउट बेस्ड मिडलवेयर कहलाता है। हेलो वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मैंने रिक्वेस्ट फिल्टर के हिसाब से लगाया कि एज अगर ग्रेटर देन 20 होगी, अंडर देन 20 होगी तो क्या आएगा, अंडर एज, अदरवाइज नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या था, अगले पेज चला जाए। ठीक है, अभी मैं एज डाल के एज कैसे डालेंगे? उसको एज पता कैसे चलेगी? यूआरएल से 12 क्या लिखा हुआ है, अंडर एज लिखा हुआ है। आपने ऊपर अभी तो मेरे पास पोस्ट का पेज नहीं है ना। रिक्वेस्ट क्या गई मेरी, हो गई है, हो गई। ठीक है। अब अगर मैं इसको अंडर एज, यानी कि नेक्स्ट पे नहीं है, यही रुक गया, ये देखो ये इसी पेज पे रुक गया ना, 12 था, इसने नेक्स्ट पेज पे जाने नहीं दिया मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके 21 लिखती हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे जाने दे रहा है, जो पेज मुझे खोलना है। समझ में आई ये वाली बात? ये राउटिंग बेस्ड मिडलवेयर है, राउटिंग बेस्ड मिडलवेयर है जो मैंने एक राउट पे लगाया है। राउट क्या है, हैश। अगर आप चाहें राउट को चेंज करना, मैं डाल देती हूँ माई पे आते माय एज, कैन नॉट गेट, क्योंकि ये वाला तो रहा ही नहीं। माय लिखा था मैं साहब ने, माय। हाँ लिख रही हूँ माई हेलो वर्ल्ड, मैंने कहा माई तो हेलो वर्ल्ड खोल रहा है। अब रिक्वेस्ट फिल्टर तो लगाया हुआ, तो नहीं खोलना चाहिए ना, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर माई पे जो यूजर इनपुट देगा, अगर वो 23 है तो ये पेज खोलेगा, अगर वो सिर्फ 3 है। अभी मैं एक काम ये भी करूंगी कि रिक्वेस्ट फिल्टर वो पेज खोलने ही नहीं देगा। असल में अभी मेरा बिल्कुल विदाउट डेटाबेस, विदाउट सारी चीजें चल रही है, तो रिक्वेस्ट फिल्टर वो खोलने नहीं दे रहा है। मैं एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगी, रिक्वेस्ट फिल्टर वो पेज खुलने ही नहीं देगा। ये देखें क्या लिख के दे रहा है मुझे, ये अंडर एज। अगर एज होगी आपकी 56 तो आपको नेक्स्ट पेज खुलने देगा। रिक्वेस्ट फिल्टर मेरा मिडलवेयर है, मैंने राउट लगाया, राउट के बीच में मिडलवेयर घुसा दिया। क्यों, ये देखें मिडलवेयर के मैंने बनाया, रिक्वेस्ट देगा, रिस्पॉन्स लेगा और पेज को आगे जाने देगा। कंडीशन आप कुछ भी लगा सकते हैं, कंडीशन वॉट एवर यू वांट, आप जो चाहे लगाए। मैंने लगाया रिक्वेस्ट क्यूरी अगर ऊपर यूआरएल से आ रही है, उसकी एज अगर 20 से लेस देन है, वेरिएबल बना लिए एज को, तो रिस्पॉन्स करना अंडर एज, अदरवाइज नेक्स्ट भेज देना। वैसे देखिए ये प्रोजेक्ट है, वेबसाइट बना रहे हैं, प्रोफेशनली इसको किस तरह यूज करते हैं, हम ये एग्जांपल हम किस जगह पे लगाएं।
अगर यूजर आईडी आती है, एम्प्लॉय आईडी मेरी मेरी की भी है, मैं ऑलरेडी एक की पास कर रही हूँ तुम्हें, मुझे पता है मेरी की है, मैंने यहाँ पे आके लिखा की। अगर मेरी की लेकर आते हो तो 467 तो रिस्पॉन्स डॉट सेट सेंड कर दो। ओ सॉरी, इक्वल करना पड़ेगा ना मुझे इसमें, इक्वल की ओके, अच्छा या रिस्पॉन्स इसके जगह पे नेक्स्ट कर देती हूँ। अपने जो सब काम होता है मिडिल में थी नहीं मिडल वेयर से करने चाहिए। तो जैसे हमने टू इस बंदे को इस यूजर को टोकन मिल गया तो हमारी वेबसाइट यूज करते जी। हैं। अब जो यहाँ पे रिस्पॉन्स था res डॉट नेक्स्ट 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 नहीं ना, एक तो res डॉट सेंड था ना, अच्छा फैन यहाँ पे नॉट और res का resp था, भाई यही था मैं सारी है RSP है ना, मैं देखूंगी एक मिनट। RSP है। RES है अब मिडल वेयर की थोड़ी सी मैं आपको दूसरी भी बताऊंगी मिडल वेयर कैसे काम करते हैं, मैंने लिख कर रखी। इससे ऐसे ही काम कंट्रोलर से तो हो सकता है। ये कंट्रोलर ही तो है, मिडिल में कंट्रोलर का मिडल वेयर कंट्रोलर ही तो कहलाता है। मिडल RESP मिडल वेयर सॉरी, ये जो आप जिस पे काम कर रहे हैं ये मिडल वेयर ही तो है। कंट्रोल क्या कहना क्या आदि जिस समझ पे नहीं आया। काम कर रही हूँ मैं, हाँ ये बेसिकली पूरा कंट्रोलर ही तो है app.js। हाँ तो app.js मेरा कंट्रोलर ही है ना, तभी तो वो फ्रंट एंड React.js को देता है। अच्छा अच्छा सही है सही ये है बैकएंड है, ये मेरा कंट्रोलर है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है। ओके समझ में आती है वाली बात? आगे हाँ ठीक ये app.js की फाइल, ये express.js बेसिकली ये कंट्रोलर ही है, तभी तो ये वैल्यू दे रहा है और ले रहा है और दे रहा है इसको। क्या दिया था मैंने, कोडिंग क्या थी मेरी इस पे? क्या दे रहा है? देखो जिसने सवाल पूछा वही बातें कर रहा है। क्या नो दे रहा है? ये क्या है मेरे पास? 89 नॉन आपने वही नहीं डाली जो की थी 40 आ गया? हेलो वर्ल्ड। जिसने की सही डाली वो पेज खुल गया, हाँ फिर की सही नहीं डाली थी तो पेज नहीं खुल रहा था। आ रहा था नॉट अब आउट समझ में आई ये चीज? ओके मैं अब क्लियर हो गई? ये सिर्फ है, सिर्फ और सिर्फ राउटिंग बेस पढ़ाया है मैंने आपको। पहले राउटिंग पे राउट बेस कर ले, जब राउट बेस हो जाएगा तो मैं आपको एप्लीकेशन बेस कराऊंगा। इसको एप्लीकेशन वैलिडेशन कर सकते और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी लगता है, ये डाला हुआ है मैंने पीपीटी में, जरा देखें। अगर आप इसके ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे जिसने रेगुलर एक्सप्रेशन भी डाला हुआ है, RES हाँ ये रहा ये डाला हुआ है। सारे रेगुलर एक्सप्रेशन रिजेक्ट्स विद पैरम्स के साथ दे सकते हैं, सही। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, AS प्लस DF कैरेक्टर दे सकते हैं, हाइफन दे सकते हैं, जो चीज चाहे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको रेगुलर एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप इसको वैलिडेशन करें, मिडल हम एक्सप्रेस.js के अंदर इसको मिडल वेयर के नाम से यूज करते हैं। सही है, मिडल वेयर की इससे आसान एग्जाम्पल मुझे कहीं नहीं मिली। ओके ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज? ठीक है पैरम्स सबको याद है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम क्या करता है? रिक्वेस्ट डॉट पैरम क्या करता है याद है ना? URL से वैल्यू लेकर आता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो ये की है, ये जो ऊपर आ रही है, इसको नीचे मुझे प्रिंट करके दिखाओ तो दिखा देंगे सारे लोग? पेरेंट्स में ये वाली लाइन, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट की, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट की, तो मैं URL से इनपुट दे रही हूँ ना। तो आप अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट की डालेंगे नेक्स्ट के साथ तो आपको मिल जाएगा रिस्पॉन्स। हाँ, नेक्स्ट की जगह पे अगर रिस्पॉन्स प्रिंट कराएंगे तो टास्क ये करो। एप्लीकेशन बेस्ड राउटिंग जब हम एप्लीकेशन बेस्ड पूरी राउटिंग मिडलवेयर लगाते हैं तो उसके लिए हमें राउटिंग करनी जरूरी होती है। राउटिंग के लिए हम route.js की एक अलग से फाइल बनाते हैं, ठीक है। ठीक है। और भी मांगे इसमें से कोड कराया, ये राउटिंग की फाइल है इसलिए मैंने बोला express डॉट राउटर, राउटर डॉट गेट। मैंने कहा एक स्लैश का राउटर होगा, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन यूजर राउट उस वक्त जाएगा
जब मेरे मिडलवेयर से गुजर जाएगा, अच्छा समझ आई? मेरा मिडलवेयर ने ओके किया तब ये राउट ओपन होगा। आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो राउट की फाइल अलग बनाएंगे इस तरह से, और सारे राउट यहाँ पे डिफाइन होंगे। ओके क्या करेगा? बताती हूँ ना। जब हम आगे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो route.js की अलग से फाइल बनाया करेंगे सारे राउट डिफाइन करने के लिए। ये अच्छा। पूरे एप्लीकेशन में इस राउटिंग पे आएगी। समझ में आई ये चीज? कॉन्टेक्ट का, अबाउट का, होम का, सबका अलग अलग होगा। है मिस? हाँ? कॉन्टेक्ट, अबाउट सबका अलग अलग। सबके सारे इस पेज पे आया करेंगे। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं एप्लीकेशन पेज पे। मैंने रिक्वेस्ट फिल्टर ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। मैंने कहा एप्लीकेशन पे लगा देते हैं इसको app.use। app.use। जब हमें एप्लीकेशन पे लगाना होता है तो हम क्या लगाते हैं? यूज। और इसको पहले मैंने किससे पास करवाया? रिक्वेस्ट और दूसरा क्या है मेरे पास? रूट राउट कहाँ से उठ के आ रहा है? इंपोर्ट कराया आपने। यानी कि अगर इस एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट फिल्टर सक्सेसफुल होता है तो ये कहाँ चले जाए? उस राउटिंग के पास पे जिसमें मुझे जाना है। ठीक है। आपने कहाँ का राउट किया? मैंने राउट दिया यहाँ का। ये देखो। बाद में भी डिस्कवर हो गया। app.use रिक्वेस्ट फिल्टर राउट पे आके देखिए जरा क्या का राउट दिया हुआ है। सिर्फ स्लैश के अंदर दिया हुआ अभी। आप माई लिख दो, और लिख दो, अबाउट अस लिख दो, कॉन्टैक्ट अस लिख दो। एक नया बारे आउटपुट दिखा। दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर आके रिक्वेस्ट फिल्टर को app.use को पास भी करवा दें। app.use को बंद करके भी चेक करते हैं। पीछे पड़ा है। मैं नहीं बोलूँगी, बस बात खत्म यहाँ पे। तुम कुछ भी करो। क्या दे रहे हैं? नॉट ऑल। कहीं पे? हाँ दिया है ना, ये तो दिया है। इसमें दिया हुआ आपने। पास करना है। की क्या है मेरी? 456 चला गया उधर राउट वाली फाइल में। अच्छा रिक्वेस्ट फिल्टर ओके करके ये पूरी एप्लीकेशन पे, ये राउट बेस नहीं है। आप जिस राउट पे भी जाएंगे वो कहेगा ये एप्लीकेशन पे काम कराओ। जैसे कि राउट पे जाती हूँ मैं, इस पे माई पे, अब माई लिखेंगे आप। स्लैश माई नॉट ऑल दे रहे। चाहिए। पहले खुल जाता था। पहले अगर सिंपल राउट पे जाना थी तो खुल जाता। मैंने कहा मैं ऐसा काम कराती हूँ जिसपे खुलेगा नहीं, मैंने तो पूरी एप्लीकेशन पे लगाया हुआ है। सही है। की 89 नॉट ऑल और 4 5 6 7 हाँ। ये ओवरऑल दी एप्लीकेशन लगे। आप समझ में आए? दो तरह की राउटिंग होती है, एक मिडलवेयर, और दो तरह के मिडलवेयर होते हैं, एक राउट बेस और एक एप्लीकेशन राउट बेस। थोड़ा सा अनसिक्योर था, हम नॉर्मल हैंड डाल रहे थे, पेज खुल जा रहा था, ऐसे ही हो रहा था। अब क्या हो रहा है? जैसे मैंने ऐप बेस लगा दिया, app.use पे लगा दिया, अब वो खाली पेज नहीं खुल रहा। अब आप सिंपल माई लिख रहे हैं, नहीं खुल रहा, पहले खुल जा रहा था आपके सामने। तो ये होती है एप्लीकेशन बेस्ड मिडलवेयर। और एप्लीकेशन चले route.js की फाइल बनाएं और ये छोटे सा मिडलवेयर का कांसेप्ट क्लियर करें। route.js की फाइल बनाने की आदत डाल दें, उसको इतना चूर कर दो कि बंदा पिए ही ना दोबारा।